जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हैं आप लोग, आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और इससे पहले वाले जो वीडियो में आप लोगों को निगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड जो करवाए थे उसका आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे पहले वाले वीडियो में ही क्वेश्चन दिखाए थे, लेकिन आज भी आप लोगों को वही क्वेश्चन का आंसर करवाएंगे। यानी 3 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए थे, लेकिन आज शुरू से और जो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों क्वेश्चन लिए हैं निगेटिव पॉजिटिव वर्ड से। एकदम आप लोगों को बन जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड से केवल बन जाएगा। इस टैग वर्ड को करने के बाद आपको एक और वीडियो डालेंगे, उसके बाद निगेटिव पॉजिटिव वर्ड और जो वीडियो डालेंगे कठिन शब्द या आप कहिए अर्थ जानेंगे शब्द का, तो आप वह दोनों वीडियो देख लीजिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लीजिएगा। 30 नंबर आता है सीडीपी में, आपको पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, एकदम 20 प्लस क्वेश्चन बनेगा। मनोवैज्ञानिक को छोड़कर मनोवैज्ञानिक कर लीजिएगा, जितना भी मनोवैज्ञानिक है आपको पी में उतना आप कर लीजिएगा, आपको 30 में 30 नंबर आ जाएगा। आप अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिखता होगा और यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है, हम पढ़ते हैं, आप लोगों के स्क्रीन पर दिखेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? हमको निगेटिव पूछा गया, यानी सही नहीं है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। जी, संज्ञानात्मक रूप से यानी मानसिक रूप से तैयार होता है। संज्ञानात्मक का अर्थ इसी सब का हम वीडियो बनाएंगे। संज्ञानात्मक किसको कहेंगे, सामाजिक विकास किसको कहेंगे, मनोसामाजिक विकास किसको कहेंगे, ये सब सारा वीडियो। आलोचनात्मक चिंतन किसको कहेंगे, समय इमारत किसको कहेंगे, आलंबन किसको कहेंगे, उसके बाद आपको विनिमय किसको कहेंगे, ये सारा आपको कंसेप्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में मिल जाएगा आपको एकदम सटीक तरीका से। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। जी, विभिन्न प्रकार से सीखते हैं तब ज्यादा विकास होगा। सेकंड नंबर भी पॉजिटिव है। उसके बाद है, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। जी, स्वाभाविक का मतलब अंदर रूप से, यानी आनंद से, अंदर रूप से आपको आंतरिक रूप से प्रभावित होता है। तो ये भी आपको लाइन बिल्कुल पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी। 4 नंबर है, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। आ गया निगेटिव वर्ड, केवल है, निगेटिव आ गया। और हमको क्वेश्चन क्या पूछा था, निगेटिव। यह क्वेश्चन आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, निगेटिव पूछा था, राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर चलते हैं, जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिखता है। क्वेश्चन इस प्रकार है। सेकंड नंबर है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। यह पेपर 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था, पेपर 1 यानी 1 to 5 में पूछा गया था। अभिकथन कह रहा है, ए, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। आप कारण क्या कर रहा है, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। ऑप्शन देखिए, आ गया दैनिक जीवन, सामाजिक संदर्भ, आपको दैनिक जीवन, सामाजिक संदर्भ, तो ये आपका पॉजिटिव हुआ। और नीचे में भी आपको कारण भी, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, तो दोनों सही है। आपको अभिकथन आर भी सही है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ए सही है लेकिन आर गलत है। ये नहीं होगा ऑप्शन, ए और आर दोनों गलत है। नहीं, ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या करता है, व्याख्या भी करता है, इसीलिए आपका ये ऑप्शन सेकंड का 3rd नंबर हो जाएगा। पेपर 1 14 दिसंबर 2024 का एग्जाम में यानी 1 to 5 में पूछा गया था। बन गया क्वेश्चन, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड से बन रहा है क्वेश्चन। नहीं देखे वीडियो, पिछले वाले जाकर देखिए। आप लोगों के स्क्रीन पर कक्षा समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी को सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? ऑप्शन इस प्रकार है, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। यह होगा क्या, निगेटिव हुआ। पहले से क्या है बच्चा में, पुष्टि करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, ज्ञान को क्या करेंगे उसको, इस प्रकार को तो आपको निगेटिव हो जाएगा। मानकृत हो गया, यह नामांकन की बात हो गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। समस्या को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करेंगे, नहीं, विशिष्ट नहीं, बड़ी और जटिल समस्या को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करेंगे। जी, आपको अगर समस्या बहुत बड़ा है बच्चा का, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए, छोटा छोटा आप उसको बना लीजिए और छोटा छोटा उसको एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर उसको समझाइए। एकदम सटीक तरीका से सीखेगा जब बच्चा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर आपको 1 14 दिसंबर 2024 के यह क्वेश्चन पूछा गया था। 3 का राइट आंसर 3, 1 to 5 का क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आ गया अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन का अभिकथन, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ये तो बात सही हुआ, बहुसंवेदी सामग्री। आपको एक सामग्री आ जाएगा, निगेटिव करना है। यहाँ पर लिखा है बहुसंवेदी सामग्री, तो यह पॉजिटिव हुआ। देखते हैं कारण क्या कर रहा है। कारण कर रहा है, समावेशी कक्षाओं को पाठ चर्चा सामग्री को मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों को अपनाना चाहिए। मानकीकृत, मूल्यांकन, गलत, काट दो, निगेटिव वर्ड है, एकदम सही होगा।
तो कारण आपका गलत है, लेकिन अभी कथन आपका सही दिया है। ऑप्शन देखते हैं, कर ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है जी। यही फर्स्ट नंबर कर दो, क्या दिक्कत है इसमें? पर राइट आंसर 4 का 1 हो जाएगा, जो पेपर 1 यानी 1 to 5 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में सही नहीं है? नेगेटिव, फिर नेगेटिव। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। जानकारी को रटाना, आ गया नेगेटिव वर्ड। हमको नेगेटिव पूछा था, क्वेश्चन का 5 का आंसर 1 ही हो जाएगा, फिर भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन सेकेंड, अवधारणाओं को समझाना जी। कंसेप्ट को आप बच्चा को समझा रहे, कंसेप्ट एकदम सही तरीका से सीखेगा, ये भी आपका सही हो। ज्ञान का निर्माण, बच्चा को ज्ञान को निर्माण कीजिए, एकदम सही है। पॉजिटिव का विकास जी, ये भी पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से ये तीनों यानी 2, 3, 4 पॉजिटिव है। फर्स्ट आपका निगेटिव है, क्वेश्चन पूछा गया नेगेटिव, नेगेटिव के भाई नेगेटिव, आंसर नंबर फर्स्ट, 5 का आंसर फर्स्ट। आपका पूछा था 14 दिसंबर 2024 के पेपर 1 यानी 1 to 5 में यह क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? आप मान लीजिए समावेशन नहीं जानते, ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आप नहीं जानते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव छांटिए। क्या कर रहा है ऑप्शन, लचीला पाठ्यक्रम, ये कूट वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह 2 से 3 कूट वाला क्वेश्चन दिखेगा सिर्फ सीडीपी में। उसके बाद है सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन नंबर पृथ्वीकरण नामीकरण, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव कर जाएगा। फिर पढ़ते हैं गम्य इमारतें। गम्य इमारतें हम क्या बोले थे? सार्वजनिक स्थान को, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, यह सब क्या है आपका गम्य इमारतें है। तो यह पॉजिटिव है, केवल इसमें 3 आपका नेगेटिव है। ऑप्शन पढ़ते हैं किस प्रकार से कर रहा है आपका 1, 3, 4 नहीं, 4 तो होगा लेकिन 3 नहीं होगा। 1, 2, 3, 4 ये भी नहीं होगा। 1, 2, 3 ये भी आपको नहीं होगा। 1, 2, 4 1, 2, 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। पेपर 1 का क्वेश्चन है और आपको 14 दिसंबर 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। सिर्फ सीडीपी का क्वेश्चन है सारा, अभी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिया ईवीएस और मैथ का, न हिंदी पेडागोजी के। नेगेटिव पॉजिटिव से सिर्फ सीडीपी का क्वेश्चन लिया हूं। अभी से पहले आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। इससे पहले वाले डाले थे सो आइए देख लीजिए, और इसके बाद जो डालेंगे ना वो देख लीजिए, देखिए ना कितना कमाल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 4, पेपर 1 14 दिसंबर 2024 के यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6 का आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? यह पूछे जाने पर सिया कहती है, भगवान अपने कंधे पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे, क्योंकि ऐसी व्याख्या करें। अब व्याख्या करेंगे इसका। ऑप्शन चित्रित करती है कि बच्चों का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वह दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? ये तो निगेटिव हो गया। कर सकते हैं दूसरों के विचार पर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है, स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। अरे बाप रे, आप कह दीजिएगा बच्चा को लॉजिक नहीं कर पा रहा है, तर्क नहीं कर रहा है मेरा बेटा, गलत। आज आपका बच्चा समझने में थोड़ा तर्क नहीं कर रहा है, लॉजिक नहीं लगा पा रहा है, क्वेश्चन आप बहुत कमजोर है, तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? मास्टर पर फूफी आएगा, मास्टर पर गुस्सा आइएगा, कहिए मास्टर अपना आता है, को बता रहे हैं, बच्चा गलत नहीं है, आप गलत है, बच्चा को सिखाइए। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3, साबित करती है कि बच्चों का सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। मात्रात्मक रूप से नहीं, गुणात्मक रूप से बहुत अधिक है। ये बात अगर रहता तो ये पॉजिटिव होता, ये भी आपका गलत है। 4 नंबर ऑप्शन है, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक प्रवेश, अनुकूलन, सहज समझ होती है, जिसमें घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। आपको लिखाए थे, आपको पॉजिटिव वर्ड में अपनी घटनाओं को आधारित समझना, सांस्कृतिक प्रवेश पॉजिटिव है, सहज पॉजिटिव है, तो आपको क्या हो जाएगा 4 नंबर होगा। एक 7 का आंसर 4 नंबर होगा, एकदम होगा। यह पेपर 1 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। तो चलिए क्वेश्चन 8 कहता है, अभिकथन ए, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। रखने की प्राथमिकता उन्हीं पर डालेंगे, अब बच्चा से हम दूरी बनाएंगे तो क्या होगा? ये तो नहीं, बच्चा से इंटरेक्ट करेंगे, नजदीक जाएंगे, बच्चा को समस्या को जानेंगे, ये तो आपको नेगेटिव वर्ड हो गया। तो इस प्रकार के अभिकथन आपका गलत है। और कारण पढ़ते हैं। कारण कह रहा है आर, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रवेश की ढंग से होती है। वातावरण के बजाय नहीं, लोकतांत्रिक के बजाय नहीं। जब लिखा रहेगा लोकतांत्रिक के बजाय तो ये आपका नेगेटिव है। केवल अगर लोकतांत्रिक से जुड़ना चाहिए, लोकतांत्रिक से क्या करना चाहिए? जुड़ना चाहिए। तो ये तो यहाँ पर लिखा है बजाय, तो बजाय आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। लोकतांत्रिक से बजाय तो ये आपका नेगेटिव वर्ड हो गया। और ये इस प्रकार के आपको दोनों गलत है, दोनों अभिकथन और कारण। ये भी पेपर 1 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। 1 to 5 का क्वेश्चन है, देख लीजिए ना। आपको विश्वास नहीं होगा, जाइए ना क्वेश्चन लोड कीजिए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको गूगल सीटेट की वेबसाइट पर। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं हम। ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल
ऑप्शन नहीं होगा, ए और आर दोनों गलत है जी। ये आपका सेकंड नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि 8 का सेकंड नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। पेपर 1 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चे। आप ऑप्शन दे दिया, सिर्फ बच्चा दे दिया है, ऑप्शन दे दिया है। आजकल अपने बच्चों को भी पीटते हैं, इसीलिए भगवान मान लीजिए बच्चा को। ऑप्शन पढ़ते हैं, अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। अनियंत्रित पैदा होता है, ये क्या अटपटांग चीज नहीं हुआ? ये चीज कह सकता है किसी बच्चा को, ए आप तो अनियंत्रित पैदा हुआ है, कह सकता है? नहीं कह सकते हैं। ये है आपको, यह निगेटिव ऑप्शन है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, दुनिया में अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं। क्या अनुवांशिक कोड के साथ आते हैं? नहीं ना, नहीं ना आएगा। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों रहना चाहिए। वातावरण में आपको मालूम में परिवर्तन किया जा सकता है बच्चा को, ठीक ना? तो ये भी आपको ऑप्शन सेकेंड भी गलत है, ये आपका निगेटिव है। थर्ड नंबर ऑप्शन है, उस सामाजिक संस्कृति के संदर्भ से बहुत प्रभावित होता है जिसे वे बड़े होते हैं। जी, उस सामाजिक संस्कृति से आपको क्या होगा? प्रभावित होगा, जिससे वह बड़े होंगे। जिसमें वह पालन पोषण होगा तो उसमें ज्यादा प्रभावित होगा ना। बड़े का मतलब क्या? पालन पोषण वहां पर ज्यादा हुआ है आप, तो यह आपको पॉजिटिव है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर आपका 9 का 3 हो जाएगा। फिर भी हम 4 नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं, इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं। नहीं, निगेटिव। कोरी पट्टी हम क्या बोले थे? निगेटिव। खाली स्लेट निगेटिव। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। इसका 9 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, जो कि आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नई अवधारणा को पढ़ा निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? ऑप्शन है इस प्रकार, उदाहरण प्रस्तुत करना। जी, बच्चा को उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एकदम बढ़िया, अच्छा बात है। उसके बाद है गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। जी, अटपटांग चीज, आसपास के उदाहरण दीजिए, तो गैर उदाहरण उसी को कहेंगे। तो ये भी आपका पॉजिटिव है। तो चलिए थर्ड नंबर देखिए, अवधारणाओं के बीच संबंधों में सोच को बढ़ावा देना। ये भी आपका पॉजिटिव है। सोच को जब बढ़ावा देंगे, संबंध बनाएंगे, अंतःक्रिया करेंगे, एकदम बच्चा सीखेगा, पॉजिटिव है। क्वेश्चन आपको 10 नंबर का 4 ऑप्शन है, एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। परिभाषा देना, याद करने के लिए देना, याद कर, रटाना आपका निगेटिव वर्ड है। तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन देखते ही गलत कर देना। पॉजिटिव 1 2 3 है, लेकिन 4 नहीं है। ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन 3 4 1 आपका गलत। ऑप्शन नंबर 2 1 2 नहीं, गलत। 1 2 4 नहीं, 4 आ गया तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 जी जी जी, 3 ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। पेपर 2 14 दिसंबर 2024 यानी 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थियों अपनी भूमिकाओं को विनिमय करते हैं? यही वीडियो डालेंगे, विनिमय क्या है, आलम्बन क्या है, आपको अर्थ समझाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शन नंबर है पारस्परिक अध्यापन, ऑप्शन नंबर सेकंड है अनुकूलित अधिगम, ऑप्शन नंबर थर्ड है ग्रहणशील अधिगम, और ऑप्शन नंबर 4 है वर्णनात्मक अध्यापन। तो इस प्रकार के आपको ऑप्शन में इसका विनिमय का अर्थ होता है पारस्परिक, यानी विनिमय का मतलब वो अंतरक्रिया, आलम्बन, ढांचा। तो इस प्रकार के जब भी आलम्बन, इस प्रकार के जब भी वर्ड आएगा आपका सही हो जाएगा। पारस्परिक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो राइट आंसर। पेपर 2 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था यह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है इस प्रकार, और क्वेश्चन था पेपर 2 14 दिसंबर वाले, लेकिन नहीं लिए, लंबा वीडियो होने के कारण। आपको अपने प्रीवियस ईयर जाइए ना, बनाइए ना, क्वेश्चन आराम से बनेगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो टैग वर्ड लिखाया है ना, उसको एक बार 2 बार रिवीजन कीजिए। जिस दिन बनाइएगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे 10 मिनट पहले आप उसको देखिए। हर रोज देखने से आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर रोज बनाइए, रोज नहीं बना पाते हैं लेकिन बनाइए, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए, बेहतर रहेगा, ठीक ना? हम बोले ना, कम से कम आप 10 से 15 सेट कीजिएगा ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा आपका सीटेट, बहुत अच्छा नंबर के साथ हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12, कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं को किस प्रकार निपटाना चाहिए? अब बच्चा असफल हो गया तो शिक्षिका यानी टीचर को किस प्रकार से उसको निपटाना चाहिए? ऑप्शन पढ़ते हैं, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों को आलोचनात्मक परीक्षण करके। आलोचनात्मक परीक्षण आ गया, यही चीज समझाएंगे, किसको कहेंगे? एक से अधिक कंसेप्ट सोचना, एक से अधिक उदाहरण सोचना। आप सारी चिंतन को कहते हैं आलोचनात्मक चिंतन, ठीक ना? लॉजिकल बात हुआ यहाँ पर, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट आपका सही हो जाएगा। आलोचनात्मक कहे या समूहात्मक कहे, आपका डायरेक्ट हो जाएगा। लॉजिक की बात आ गया तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट आपका सही हो जाएगा। फिर भी हम ऑप्शन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार करें। अत्यधिक सुधार, जल्दी सुधार करेंगे नहीं, उसको बारे में जानेंगे तब ना, ऐसे सुधार कर देंगे चलो आपका नंबर आ गया हम दे देते, पास कर देते हैं, नहीं, आपको जानकर उसको बच्चा को जनाएंगे आप यहाँ पर गलती किए थे, तब ना बच्चा ज्यादा सीखेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, बुद्धि का आकलन करने के लिए अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों का संचालन करें। मानकीकृत ऑप्शन नंबर आपको गलत,
जब भी ऑप्शन में आएगा एकदम गलत हो जाएगा, यह वर्ड बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मानकृत, नामांकन, रटाना, केवल यह सब निगेटिव है, गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं। छात्रों की जाति की पहचान करके उसके माता पिता के घर पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए कहकर। अब किस जाति में है आप एससी में है कि ईबीसी में है कि जनरल कैटेगरी में है, उसको ज्यादा मानने देंगे? अच्छा परिवार का उसको क्या करेंगे, ज्यादा मान देंगे। जो नीच परिवार या छोटा परिवार का या पुअर परिवार का है तो उसको क्या करेंगे, कम नंबर देंगे? कभी नहीं, कभी नहीं ये बात करना। सबको समान देना है। समावेशी शिक्षा कहा है जो सभी का आपको क्या करना है, समान रूप से शिक्षा देना है, ठीक ना। चाहे वो आपको विकलांग हो, चाहे आप वह पुअर फैमिली को हो, चाहे वह रिच फैमिली को हो, उससे मतलब नहीं है, सभी का शिक्षा समान होना चाहिए। तो इस प्रकार के आपके वर्ड आ जाए, आपको गलत करना है, नेगेटिव हुआ यह वर्ड। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर 12 का। यह पेपर 2 15 दिसंबर 2024 को 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन आपको 2 प्रकार के होते हैं। इससे पहले वाले हम टॉपिक डाल दिए हैं। मान लीजिए आप मोटिवेशन के बारे में नहीं जानते हैं, और बन जाएगा आपको यह क्वेश्चन, आपको नेगेटिव पॉजिटिव से बन जाएगा, लेकिन हम ले लिए हैं आपको दिखाने के लिए जो किस प्रकार से कंसेप्ट आता है। आपको जब पता रहेगा नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड तो आपको कहे ना कंसेप्ट में आसान होगा, इसीलिए हम लिए क्वेश्चन 15 दिसंबर 2024 पेपर 2 का क्वेश्चन, यह 6 to 8 का क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर, प्रलोभन मतलब आप लालच देकर, लो आप लालच लो, आप सजा हटा दीजिए। गुरुजी आप 200 रुपया ले लीजिए, हमको मारिए नहीं, दंड नहीं दीजिए, यही कह रहा है इस ऑप्शन को। ये तो आपको नेगेटिव हो गया ना, हुआ नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन देकर, नकारात्मक देंगे कि सकारात्मक देंगे ना, तो ये भी आपका नेगेटिव हो गया। उसके बाद है इनाम और पुरस्कार देकर, जब पुरस्कार की बात आ जाएगा, लालच की बात आ जाएगा, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यह बात आपको सभी बाह्य अभिप्रेरणा में आता है। 2 प्रकार के अभिप्रेरणा होता है, आपको आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाकर देख लीजिए। बाह्य अभिप्रेरणा वह होता है जो बाहरी रूप से प्रेरित होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा जो अपने अंदर से प्रेरित होता है। बाहरी रूप से प्रेरित को एग्जाम्पल इस प्रकार है, जैसे दंड देना, सजा देना, किसी लोभ के लिए काम करना। आंतरिक रूप से अपने आनंद के लिए काम करना, अपने जानकारी प्राप्त करने के लिए काम करना, वह हुआ आंतरिक रूप से। तो ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं। सीखने का आनंद पैदा करके, ये ऑप्शन आपका डायरेक्ट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आनंद पैदा करके, बच्चा में जब आनंद आएगा तो क्या बच्चा ज्यादा सीखेगा। तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको, तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर 4 नंबर होगा। 15 दिसंबर 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत सारा क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग को बन जाएगा, कोई जरूरी नहीं है इतना बड़ा लंबा वीडियो बनाने का, आपको एकदम बन जाएगा क्वेश्चन। जाइए नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड से क्वेश्चन बनाइए, और यह क्वेश्चन करवाने का मकसद था ताकि आप लोगों को पता चल सके, तो यह क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। अब जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो 2-3 वीडियो के बाद आए, चाहे इसी वीडियो के बाद हम बनाकर डाल देंगे, क्योंकि कंसेप्ट हमने तैयार किया है। आप लोगों को एकदम वो वीडियो जरूरी है देखना, और वह देखने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड देखने के बाद, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन वाले जो वीडियो डालेंगे वह देखने के बाद आपको सीडीपी में सिर्फ 20+ क्वेश्चन बनने लगेगा। 2-3 दिन में हम 20+ बनवा देंगे क्वेश्चन, ठीक ना। आप जाइए और देखिए, आप लोगों को एकदम नहीं बनने लगेगा तो फिर कहना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।